Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Imran. You are watching my YouTube channel Right Institute. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई यूरोप में, फिर किस तरह से हिंदुस्तान में आई, वहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारा जो एजेंडा है आज का, यहाँ से दो तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो है कि इंटरनेशनल ओरिएंटेड, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। दूसरा है कि नेशनल लेवल पे पाकिस्तान ओरिएंटेड जो है ना, वो किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ना वो चलती हैं और इसका जो आगाज़ है वो होता है। अब यहाँ इस पे देखें तो आज हमारा जो एजेंडा होगा वो होगा इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं और क्या इसका क्राइटेरिया होता है और किन किन सेक्टर्स में ये काम आती है। एग्ज़ामिनर की जो अप्रोच है उससे 10 स्टेप्स आगे जा के उसको हिट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर इस तरह की तैयारी करनी है कि जो पेपर सेटर की जो अप्रोच है उसका जो स्टैंडर्ड है उससे भी आगे जाके तैयारी करें, ताकि ईज़िली जो है ना वो 70+ मार्क्स जो है ना वो यहाँ पे पेपर को पास नहीं करना, बल्कि डियर स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि 400 जो रिटर्न के एग्ज़ाम है यहाँ पे 200 लेना ज़रूरी है, और फिर 200 नंबर का इंटरव्यू है। यहाँ पे भी आप लोगों को मेरिट बनाना होगा। अब जिस स्टूडेंट के 250+ मार्क्स आते हैं वो ईज़िली जो है ना यहाँ पे क्वालिफाइंग के उसकी जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो दो एजेंडाज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास ये है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इसको बोलते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है ये ICA, इसका एब्रीविएशन भी पूछा जा सकता है। I से इंटरनेशनल, C से कोऑपरेटिव और A से अलायंस, और जो इस तरह की स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आर्टिकल दा भी लगता है, तो पूरा लिखा जाएगा द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट। ये नॉन गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कोऑपरेटिव्स को ग्लोबल लेवल पे। पूरी दुनिया में जो कोऑपरेटिव है उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है। इसकी जो बुनियाद है, मैं पेंसिल यूज़ नहीं करूँगा बल्कि लेड पेंसिल यूज़ करूँगा, या फिर अगस्त 1895 में जो है ना ये बनती है। कहाँ बनती है? लंदन में। लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में, या जिसको UK भी बोल देते हैं। इसका काम क्या था? इसका मकसद था कि प्रमोट करना है, बढ़ाना है किस चीज़ को, और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को वर्ल्ड वाइड को। पूरी दुनिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाना है। और कोऑपरेटिव को का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसको समझा दूँ। को का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है विद, और दूसरा वर्ड है अपरारी, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है वर्क करना या टुगेदर। तो क्या बन गया? वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर को हम बोल सकते हैं म्यूचुअल वर्क, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, हाथ बटाना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम था, पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव को फैलाना है, पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाना है। अच्छा, ये बात हो गई कि ये कोऑपरेटिव बनी कब है, पूरी दुनिया में इसका अलायंस है, उसका नाम क्या है। ये 2-3 क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर ज़रूरी है और आप लोगों को याद होना चाहिए। जनरल असम्बली होती है सबसे, जो इसका जो टॉप लेयर होती है, कि सबसे इसकी जो टॉप सीट है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो है जनरल असम्बली। जनरल असम्बली के नीचे इसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें बोर्ड ग्लोबल ऑफिस है, ये एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद इसके साथ कुछ सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे ICAO है, एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है, ICFO है, फिशरीज़ की है। इसके अलावा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आप लोगों को करनी है। बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है, हाउसिंग की है, रिटेल की है, कंज्यूमर्स की है, हेल्थ की है।
जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं कोऑपरेटिव के साथ। फिर कौन कौन से रीजन्स हैं जो कोऑपरेटिव के साथ जहाँ जहाँ पे कोऑपरेटिव इस वक्त मौजूद है और वो ग्लोबली वर्क कर रहा है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है, अमेरिका का रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है और यूरोप है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ऑस्ट्रेलिया है या अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, उस रीजन में ये चीज़ मौजूद नहीं है। उसके अलावा कुछ कमेटीज़ हैं जिसमें जेंडर की कमेटी है, रिसर्च की कमेटी है, लॉ की कमेटी है और डेवलपमेंट की कमेटी है। 4 तरह की कमेटीज़ हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और फिर यूथ के नेटवर्क्स हैं, पाकिस्तान में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, इसके अलावा पूरी कंट्रीज़ में हो सकते हैं, क्योंकि जो कोऑपरेटिव का नेटवर्क है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में फैला हुआ है। जो कोऑपरेटिव की फेडरेशन है वो आगे आएगी, उसमें आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोगों को इसमें चीज़ देखनी है कि जनरल असम्बली जो इस वक्त कोऑपरेटिव की है, इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कौन है। नेक्स्ट लेवल पे आता है कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का काम होता है कि प्रमोट करना कोऑपरेटिव मूवमेंट को पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में। तो ये क्या काम करती है, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता, म्यूचुअल आपस में लोग मिलजुल के काम करते हैं। जिस डिपार्टमेंट भी बनी हुई है, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, उनके अंदर कोई थर्ड मेंबर नहीं होता है। ठीक है, जैसा पूरी दुनिया में बाकी यूएनओ है या बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो पूरी दुनिया में से जो है ना वो लोग पिक होते हैं ना, तो फिर उसमें इजलास होते हैं, उसमें फिर कोई प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी और कंट्री का होता है और जो सेक्रेटरी होता है वो किसी और कंट्री का होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है, वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, मीटिंग्स होती हैं, समिट्स, रिसर्च रिपोर्ट सारी को बनती हैं, वो इसके अपने मेम्बर्स बनाते हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, सबको इक्वालिटी मिलती है मेंबर्स को। तो सबसे बड़ा काम होता है कि इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो इकोनॉमी की पार्टिसिपेशन होती है, खुद मुख्तारी होती है, एजुकेशन और इसकी ट्रेनिंग भी होती है साथ। 6 नंबर पे है कि कोऑपरेशन करनी है कोऑपरेटिव्स के दरमियान। जो पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क फैला हुआ है, अराउंड अबाउट 107 से 109 कंट्रीज़ में कोऑपरेटिव जो है ना वो फैला हुआ है। तो उन 107 या 109 कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना वो कोऑपरेशन करनी है। तो काम क्या है कि कम्युनिटी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। तो ये 7 एरियाज़ हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव जो है ना वो इंटरनेशनल जो इसका अलायंस है वो काम करता है। इसका मोटो क्या है, मोटो इसका ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का इस साल का ये है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ये 2024-25 में जो इसका इंटरनेशनल डे है उसका थीम भी यही है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको जो है ना ये पूछ सकता है कि इसका मोटो क्या है या इसका थीम क्या है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का। तो ये भी है। अब ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव का जो अलायंस है वो काम करता है, किन किन एरियाज़ पे जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये एग्रीकल्चर, ज़राअत का शोबा है, बैंकिंग का शोबा है, हाउसिंग है जिसमें डिफरेंट जो है ना वो आगे सोसाइटीज़ आ जाती हैं, हेल्थ केयर है, इसके अलावा इंश्योरेंस है, फिशरीज़ है और कंज्यूमर गुड्स वर्ल्ड वाइड जो है ना वो चीज़ें हैं। और इसमें फिर आगे जो है ना इसके और हर एक सेक्टर में बैंक है तो इसकी जो है ना वो आगे से जो है ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एग्रीकल्चर है तो इसकी अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल करती है। इनकी जो है ना वो आप लोगों ने एब्रीविएशन अगर मैं बताऊँ तो वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों ने खुद देख लेना इसकी। तो ये चीज़ जो है ना वो मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये हमने पढ़ लिया है कि ब्रुसेल्स में है। जो बनी ये लंदन में थी 1895 में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है। तो ये आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने करनी है। बनी कहीं और पे थी लेकिन जो है ना हेडक्वार्टर यहाँ पे ये है। कोऑपरेटिव फेडरेशन और इसकी मेंबरशिप क्या है। अब कोऑपरेटिव फेडरेशन 315 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, किसके, कोऑपरेटिव फेडरेशन के। जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक कंट्री है तो उसकी फेडरेशन क्या है, फेडरल इस्लामाबाद है, ये उसकी फेडरेशन है, वो उसको ओवरऑल कंट्रोल करती है। तो फेडरेशन का मतलब भी है कि जिधर जिन जिन कंट्रीज़ में कितने कंट्रीज़ में फैला हुआ है, 107 कंट्रीज़ में। तो इन 107 कंट्रीज़ को कितने फेडरेशन जो है ना वो कौन कंट्रोल करता है, कोऑपरेटिव फेडरेशन। कोऑपरेटिव फेडरेशन में कितने मेंबर्स हैं, 315। ये एग्जैक्टली आप लोगों ने चेक भी कर लेना इसको। सपोर्टिंग ओवर 1 बिलियन कोऑपरेटिव मेंबर्स, इसका मतलब है कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं 117 कंट्रीज़ में। कितने यहाँ पे इसकी फेडरेशन के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 315। अब 117 कंट्रीज़ में इसका नेटवर्क है तो वहाँ पे कितने लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 बिलियन लोगों को। अभी इसमें देखें पॉपुलेशन दुनिया की क्या है, 7.5 बिलियन के करीब है। इंटरनेशनल डे और थीम क्या है, तो ये आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो हर साल फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। ये आप लोगों ने देखना है। और इसका जो एग्जैक्टली जो डे है
वो 3 जुलाई जो मुझे मिला है वो 3 जुलाई है, लेकिन फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई ये एग्जैक्ट है। 2 थीम मैंने निकाले हैं, लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ करंट ईयर का पूछेगा, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में 2024 का भी वो थीम पूछ सकता है इंटरनेशनल डे का, और 2025 का भी पूछ सकता है। 2024 का है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, और 2025 का है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, जिसका मोटो भी मैंने बताया है। तो ये आप लोगों ने करना है। फिर इसके बाद चलते हैं तो इसका प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त जो इसको काम कर रहा है, ये चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों ने करनी होती हैं। जो आप लोगों का लेक्चर है किस तरह से आप लोगों को कंसाइज करके दिया जा रहा है, और ये चीज़ें आप लोगों को किताबों में वाकई नहीं मिलती हैं, आप लोगों को अगर मिलती हैं तो देख लीजिए। करंट जो इसका प्रेसिडेंट है वो 2017 से काम कर रहा है और अर्जेंटीना का है। अब अर्जेंटीना का है तो सबसे पहले आप लोगों को अर्जेंटीना का कैपिटल, अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट, अर्जेंटीना की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, और उसके अंदर जो जो इसकी जोग्राफ़ी है आप लोगों ने इसकी तो कंट्री ज़रूर करनी है। और फिर आप लोग देखें कि अर्जेंटीना फ़ुटबॉल में जो है ना वो कई उसने फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर अर्जेंटीना और यूके की जो है ना वो फॉकलैंड वॉर भी होती है, ये चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। तो एरियल ग्वारको है, 2017 से ये बैठा है, अभी 2025 हो गई है, तो ये साल जो है ना आप लोग देखें कि 8-7 साल से ये बैठा है। और ये कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। बजट, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो बजट होता है या जो इसकी इकॉनमी होती है वो किस तरह से जो है ना वो चलती है। तो ये मेंबरशिप की फ़ीस होता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बजट मेनली कम्स फ्रॉम मेंबरशिप फ़ीस, जो लोग इसका मेंबर्स बनते हैं, जो कंट्री इसका मेंबर बनता है वो इसको पैसे दे सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं वहाँ से इसको ग्रांट्स मिल सकती हैं, और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट्स के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे इसको पैसे मिल सकते हैं। सपोर्टिंग ग्लोबल कोऑपरेटिव, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट करना है कोऑपरेटिव का, किसी कंट्री में लॉन्च करना है, तो ये फिर जो है ना वो इसके जो मेंबर्स हैं वो जो है ना वो डोनेट करते हैं, इसको पैसे देते हैं, तो इस तरह से काम चलता रहता है। इसकी रिपोर्ट्स हैं 2006 से, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन जो है ना रिपोर्ट्स इसकी बनाता है? वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर। ये ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर लें कि जिस तरह है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो इकोनॉमी या इस तरह के जो जेंडर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिफरेंट लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग रोज़ सुनते हैं ना कि पाकिस्तान का इतने पॉइंट्स जो है ना वो इकोनॉमिक इंडेक्स गिर गया है। अब उसके पीछे कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना, उस इंडेक्स को कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है, कोई तो उसके पीछे फैक्टर है ना, इंडिकेटर है ना। तो ये इंडिकेटर है इसका कि 2006 से जो है ना रिपोर्ट कौन दे रहा है? वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जो है ना ये देता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की जो है ना ये रिपोर्ट्स देता है कि इस साल कोऑपरेटिव कैसा रहा है, उसने जो है ग्रो किया है, ग्रो नहीं किया, फंड्स में कमी आई है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये एनुअल रिपोर्ट देता है, रैंकिंग देता है, लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड इम्पैक्ट। समिट कहाँ कहाँ पे होते हैं इसके? वर्ल्ड कोऑपरेटिव कांग्रेस, द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ऑर्गेनाइजेस द वर्ल्ड कोऑपरेटिव अलायंस कांग्रेस, इसके समिट का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है। एंड ग्लोबल समिट्स एवरी फ्यू ईयर्स टू डिस्कस, बस सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है कि फ्यूचर चैलेंजेस और फ्यूचर मूवमेंट्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन मेन इसमें ये बात है कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है ना ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं इसके? एट लीस्ट 12% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ 3 मिलियन कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड। पीछे हमने पढ़ा है कि 1 बिलियन जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो ये 12% बनता है। एम्प्लॉयमेंट और कंट्रीब्यूशंस क्या है? कोऑपरेटिव प्रोवाइड जॉब्स और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड 280 मिलियन। कितने लोगों को ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, आप खुद देख लें इसकी इंपॉर्टेंस। इसलिए पाकिस्तान ने इसको जो है ना कोशिश की है कि इसको जॉब्स क्रिएट करके इस डिपार्टमेंट को बेहतर बनाया जाए, ताकि यहाँ से रेवेन्यू और इकोनॉमी की जो है ना वो बूस्ट किया जाए, रेवेन्यू जनरेट किया जाए। और 10% जो है ना वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है उसको जो है ना इसने एम्प्लॉय किया हुआ है। ये बात हो गई। अब इसका जो है नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू। इसका जो रेवेन्यू है वहाँ कहाँ से, वो कहाँ से जनरेट होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। 300 कोऑपरेटिव्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं और म्यूचुअली जो है ना वो जनरेट करते हैं टर्नओवर ऑफ $2409.41 बिलियन। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बनती है। इसका जो बजट है, ये इसका जो रेवेन्यू है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2023 का जो मुझे मिला है, 2024 का आप लोगों ने खुद ऐड कर लेना, 2025 का भी नहीं आया। तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर ने 2023 का इसका जो बजट, जो रेवेन्यू जो है ना पूरे साल का, जिसको जीडीपी बोलते हैं, वैसे पूरे साल की जो कमाई होती है उसको जीडीपी बोलते हैं, लेकिन इनकी जीडीपी क्या है? 2409.41 बिलियन डॉलर। बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF की जो है ना वो देखें कि कितनी स्ट्रगल करता है।
इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स क्या आते हैं। असल में तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इस वजह से बनाई गई हैं, ये कोऑपरेटिव की जो सोसाइटीज़ हैं, इसके जो इंटरनेशनल अलायंस इसलिए बनाया गया है कि इकोनॉमी पैसा कमाया जाए, मुआशी लिहाज से जो है ना वो मुल्क के अंदर जो है ना वो खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इसने प्रमोट करनी होती है। सस्टेनेबल का मतलब होता है हर सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा जो है ना बाकी शोबे हैं, सब में बराबर बराबर ग्रोथ हो। ये ना हो कि एक जो है ना वो सेक्टर ग्रो कर जाए, दूसरा जो है ना वो डाउन पे चला जाए। सोशल डेवलपमेंट वो भी सस्टेनेबल हो, जिसमें पॉवर्टी है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको बराबर लेवल पे जो है ना वो ठीक किया जाए, उनको जो है ना बजट्स दिए जाएँ, फंड्स दिए जाएँ। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक किया जाए। तो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एथिकल मोरालिटी कह सकते हैं, मॉरल बिजनेस प्रैक्टिस जो होती हैं। मेंबरशिप की स्ट्रेंथ क्या होती है, 1 बिलियन हमने इसको देख लिया है। कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट स्टडी ये भी हमने पढ़ लिया है कि कोऑपरेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट क्या करती है। कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट स्टडी करती है हाउ कोऑपरेटिव क्रिएट रिजिलियंट स्टेबल इन्वायरमेंट, ये इसका काम है। डेटाबेस लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी। नो सिंगल ग्लोबल डेटाबेस एग्जिस्ट फॉर कोऑपरेटिव बट की रिसोर्सेज इंक्लूड वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है ना वो करती है। जो पीछे मैंने आप लोगों को बताई है ना कि कुछ इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर काम करती हैं, जिनके साथ ये म्यूचुअली कोऑपरेट करता है, वो ये वाली है, इनकी बात कर रहा है वो। अच्छा, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जिसकी बात कर रहा था कि ये हर साल जो है ना रिपोर्ट जो है ना वो शाया करता है, ये इदारा कोऑपरेटिव इंटरनेशनल अलायंस का, कि उसकी जो है ना क्या रैंकिंग रही है। तो 2006 से फिर अब 2011 बाई इंटरनेशनल अलायंस और यूरी, इस वर्ड को छोड़ दीजिए, तो ये इसका काम है। 2006 से बहरहाल ये काम कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को समझाना मकसूद थी। अब इसमें से जितने पेपर्स के क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कब बनी है, उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, उसका प्रेसिडेंट क्या है, इसका बजट क्या है, और इसकी जो है ना वो UNO में जो है कौन सी कौंसल है जो UNO के साथ इसकी मशावरती कौंसल जो है वो सोशल और इकोनॉमिक कौंसल है, उसके साथ भी इसका अलायंस है। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो है ना वो म्यूचुअली काम करती हैं, और इसका जो जनरल असम्बली है उसकी जो टॉप लेयर्स है, फिर स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, इसकी इकोनॉमी का बजट कैसे बनता है, इसकी फेडरेशन क्या होती है, कितने इसके मेंबर्स हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को बता दी हैं। तो अब आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो पाकिस्तान के ओरिएंट में होगा। अब पाकिस्तान में देखेंगे कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव कब बनता है, कैसे इसका जो है ना वजूद में आया है, कोऑपरेटिव बैंकिंग कैसी होती है, इसकी फिर सेक्टर्स क्या हैं, हाउसिंग सोसाइटी क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर क्या है, फार्मिंग सेक्टर क्या है, इसका एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, फिर इसके लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, इसके कितने केस स्टडीज़ बने हैं, टॉप स्ट्रक्चर क्या है, लोअर स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर इससे भी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भले इंटरनेशनल लेवल पर पूछे, यहाँ से उसने क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। 10 पूछे, 5 पूछे, 8 पूछे, वो उसकी मर्ज़ी है। बहरहाल तरतीब से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यह है कि आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना शेयर करते हैं, ना जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए टीचर जो है ना वो अगर मेहनत करता है तो फिर आप लोग काम है कि आप अपने दोस्तों के साथ कम से कम इसको शेयर किया करें। तो ये चैनल आप लोगों का है, आपने इसको ग्रो करना है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।